हेलो फ्रेंड्स, प्रीति जी की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है क्योंकि यह भरतनाट्यम बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला भरत और दूसरा नाट्यम, इसलिए इसे भरतनाट्यम कहा जाता है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित माना जाता है क्योंकि भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, उन्हीं के नाम पर इस डांस फॉर्म को भरतनाट्यम कहा जाता है। इस शैली का विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। इस नृत्य की दो प्रमुख शैलियाँ निम्न हैं। पहला है पंडानल्लूर शैली और दूसरा है तंजौर शैली। नेक्स्ट टॉपिक है कथक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कथक का अर्थ क्या है। कथा का अर्थ है कहानी और कथक का अर्थ है कहानी कहने वाला। कथक नृत्य की उत्पत्ति और इसका विकास ब्रज भूमि के रास लीला से माना जाता है। इसकी उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र से है। कथक को 3 घरानों में बांटा गया है। पहला है लखनऊ घराना, इसमें भाव, अभिव्यक्ति और नजाकत के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जयपुर घराना, तेज ताल, पैर की थाप और घूमों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा बनारस घराना, अभिनय और नयन विनय यानी आंखों के भाव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली की उत्पत्ति केरल में हुई। कुटी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के समावेश की वजह से इसे शास्त्रीय नृत्य शैली माना जाता है। इस नृत्य में भाव, भंगियाओं का बहुत महत्व है। कथकली में भारतीय पौराणिक कथाओं को ही नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कला के लिहाज से कथकली एक बेहतरीन प्रस्तुति होती है जिसमें भाव, संगीत, नृत्य, नाटक के अलावा रंगों का भी प्रयोग होता है। कथकली को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कलासम, इसमें सभी तरह के परफॉर्मेंस आ जाते हैं। दूसरा इराती, इसमें युद्ध से जुड़ी कला का प्रदर्शन होता है। तीसरा है तीन करम, यह भाग इराती की ही तरह होता है परंतु इसमें संगीत अलग होता है। चौथा नाल मिस्ती, इस भाग का प्रयोग एक बिचतम को दूसरे बिचतम से जोड़ने में होता है, यानी चैप्टर टू चैप्टर को जोड़ने में होता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम कुचिपुड़ी गांव, जिला कृष्णा से पड़ा, जहां यह नृत्य सबसे पहले विकसित हुआ। इस नृत्य की रचना सिद्धेंद्र योगी ने की थी। शुरुआत में इसे भक्ति और धार्मिक कथाओं को दिखाने के लिए किया जाता था, खासकर भगवान कृष्ण और राम से जुड़ी कहानियों के बारे में। पहले ये कुचिपुड़ी डांस भगवान से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ होती थी उसको दिखाने के लिए किया जाता था। इस नृत्य को पहले ब्राह्मणों द्वारा नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। फिर से इस नृत्य में लस्य और तांडव का भी समावेश होता है। इसमें शास्त्रीय नृत्य के साथ लोक नृत्य के भी गुण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य। भारत के प्राचीन और शास्त्रीय नृत्यों में से इसे एक माना जाता है, जो उड़ीसा राज्य में उत्पन्न हुआ है। यह नृत्य मूल रूप से भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण की आराधना के लिए किया जाता था। उड़ीसी नृत्य शैली भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। यह अत्यंत शालीन, सांस्कृतिक, एक लयात्मक नृत्य शैली है। इसकी त्रिभंग शैली सबसे ज़्यादा विख्यात है। उड़ीसी नृत्य की सबसे खास बात है इसकी मृदुता यानी सॉफ्टनेस और लचक यानी ग्रेसफुल जो मूवमेंट होते हैं। इसमें शरीर की मुद्राएं बहुत सुंदर होती हैं, खास करके त्रिभंगी मुद्रा में। पहले ही मैंने बताया इसकी त्रिभंगी मुद्रा काफ़ी विख्यात है, जिसमें शरीर के 3 भागों यानी सिर, छाती और कमर को मोड़ा जाता है। इस नृत्य में हाथों की जो मुद्राएं होती है यानी हस्त मुद्राएं, उसमें भाव यानी एक्सप्रेशन और ताल यानी रिदम का अद्भुत मेल होता है। इसके जरिए नर्तकी कथाएं खासकर भगवान कृष्ण की लीला को भावपूर्वक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। तो ये थी इसकी संक्षिप्त वर्णन। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य भारत की कोमल और भावनात्मक शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो भक्ति, प्रेम और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। मणिपुरी नृत्य जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का पारंपरिक और शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम कथा तथा रासलीला पर आधारित होता है। इस नृत्य में सबसे ज़्यादा भाव यानी डिवोशन और कोमलता यानी ग्रेस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें मुख्य रूप से पखवाज, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मोहिनी, जिसका अर्थ है मोहक स्त्री यानी खूबसूरत स्त्री, और अट्टम जिसका अर्थ है नृत्य का अभिनय।
इसलिए मोहिनी अट्टम का अर्थ हुआ एक मोहक स्त्री का नृत्य। ये नृत्य जो है बेसिकली भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित किया था। इस नृत्य के माध्यम से प्रायः भक्ति, प्रेम और देवी देवताओं की कथाएं प्रस्तुत की जाती है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है और ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।